हेलो एवरीवन, आज मैं आपको वर्किंग इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ बताना चाहती हूँ ताकि आप अपने आप को एक अच्छे इन्हेंस वे में अपना इंट्रोडक्शन दे सकें कि आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप एज अ किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं और कंपनी का नेम क्या है। उसके लिए हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जिनको ऐड करके हम बहुत ही अच्छे से अपने सेंटेंसेस को डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो हियर आवर फर्स्ट वर्ड इज़ दिस। इन यूज़ होता है हमेशा सेक्टर के लिए, किसी भी सेक्टर में जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ एट या फिर फॉर। एट यूज़ होता है प्लेस, कि आपका वर्क प्लेस कौन सा है। फॉर, आप किस पर्सन के लिए काम कर रहे हैं, किस व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं। एंड लास्ट वर्ड इज़ एज, आप किस पोस्ट के लिए काम कर रहे हैं, किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, जिसको जॉब या फिर पोजीशन जो भी है, जो भी आपकी पोजीशन है आप वो ऐड कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हमारे पास आज एक एग्जाम्पल है। फर्स्ट इज़ अ वर्क इन फाइनेंस, कि मैं फाइनेंस में काम करती हूँ, क्योंकि हम ये जैसा कि हमने देखा ये सेक्टर है, फाइनेंस सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, तो इसलिए मैंने इसके साथ इन यूज़ की है। नेक्स्ट वर्ड इज़ अ वर्क एट और ऑफ। एट या फॉर में से आप कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं। एप्पल कंपनी का नेम है या फिर एप्पल जो है एक इंडस्ट्री है, तो इसके लिए मैंने एट या फिर फॉर यूज़ की है कि मैं एप्पल के लिए काम करती हूँ। नेक्स्ट इज़ अ वर्क एट अ हॉस्पिटल। अगर वहीं दूसरी ओर अगर कोई हॉस्पिटल में काम करता है तो वो ऐसे बोल सकता है अ वर्क एट अ हॉस्पिटल। एट जैसा कि प्लेस के लिए था तो हॉस्पिटल के साथ एट ऐड कर दिया। नेक्स्ट इज़ अ वर्क इन दी HR डिपार्टमेंट, कि मैं HR डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। HR डिपार्टमेंट भी एक सेक्टर है, इसलिए इसके साथ इन यूज़ किया। जैसा कि हमने देखा था इन हमेशा सेक्टर के साथ यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ अ वर्क एज अ टीचर। टीचर एक पोजीशन है, एक प्रोफेशन है, इसलिए इसके साथ एज, कि मैं एक टीचर के तौर पर काम करती हूँ या फिर मैं एक टीचर हूँ। अ वर्क फॉर मिस्टर बीस्ट ऑनर है कंपनी के, या जो भी आपके ऑनर है आप वो यहाँ पर नेम ऐड कर सकते हो। फॉर मतलब के लिए, फॉर हमने जैसा कि देखा था किसी पर्सन के लिए यूज़ होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ लिखा अ वर्क फॉर मिस्टर बीस्ट। तो ये था आज का हमारा पार्ट 1, जिसमें आप वर्किंग इंट्रोडक्शन दे सकते हो। ये आपका किसी भी इंटरव्यू में काम आ सकता है, या फिर आप अपनी बेसिक इंट्रोडक्शन कहीं पर भी दे सकते हो इन वर्ड्स को यूज़ करके, बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट वे में आपको डिस्क्राइब करेंगे। और पार्ट 2 हमारा बहुत ही जल्द आएगा, वो स्टडी से रिलेटेड होगा, वो जनरल इंटरव्यू आप कैसे दे सकते हो, तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।